बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि आज का दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। डिजिटलाइजेशन क्या चीज़ है, डिजिटल काम क्या होते हैं, ये समझ लें कि किसी भी काम को मैनुअल से हटकर ऑनलाइन तरीके से सर अंजाम देना डिजिटलाइजेशन की तरफ आता है। डिजिटल दुनिया ऐसी है कि जो काम पूरा दिन नहीं होते वो मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं। वजह क्या है कि डिजिटलाइजेशन ने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, एक ग्लोबल विलेज बना दिया। आपको मैं अगर एक मिसाल दूं कि एक बंदा अपने बिजली गैस पानी के बिल जो है वो जमा कराना चाहता है, वो घर से कई किलोमीटर दूर जाता है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, मौसम ख़राब है, सारा दिन फिर वो बैंक के आगे लाइन में लगा कतार के अंदर अपना बिल जमा कराता है। आधा दिन या 1/3 डे का हिस्सा जो है वो बिल जमा कराने में निकल जाता है। इसकी निस्बत एक आदमी वो है कि जो ऑनलाइन चंद मिनट के अंदर 2, 4, 5 मिनट के अंदर अपना बिल सारे यूटिलिटी बिजली गैस पानी के जमा करा लेता है और फिर अपनी मोबाइल ऐप या मोबाइल के ज़रिए अपने कारोबार को देखता है, अपने बैंक के मामलात को देखता है। बैंक के अंदर कोई पैसे जमा कराने हैं, विड्रॉ कराने हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने हैं, मोबाइल का बैलेंस डालना है, पैकेज लगवाना है, बेशुमार काम है कि जो वो कर रहा होता है। इसी तरह वो यही मोबाइल से अपना यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहा है, फेसबुक पेज को मैनेज कर रहा है। अलगर्ज के वो अपने 1/3 जितने भी काम हैं वो सारे मोबाइल से सर अंजाम दे रहा है। अब उस बंदे से कोई मुकाबला नहीं जो काम को मैनुअल तरीके से कर रहा है। जैसे यूटिलिटी बिल हैं बिजली गैस पानी के, एक शख्स घर से उठकर कई मील दूर बैंक में जाता है, आने जाने में रास्ते की मुश्किलात, मौसम है, बैंक के सामने क्या हालात हैं, ये सारी तकलीफ़ें अगर कैलकुलेट करें तो वो सारे दिन में एक काम सर अंजाम देता है। लेकिन उसी की निस्बत डिजिटलाइजेशन का काम करने वाला बंदा एक दिन में 10 काम 20 काम या मैं ये यूँ कहूँ कि छोटे छोटे 100 काम सर अंजाम दे सकता है, तो ये बात शायद गलत ना होगी। इसी तरह आइए मुआवजा करते हैं उन ममालिक का कि जिनके पास ब्लैक गोल्ड है। ब्लैक गोल्ड से मुराद वो तेल है जिन ममालिक में तेल निकल आता है, काला तेल जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। उनका उन ममालिक से कोई मुकाबला नहीं है कि जो सालाना अरबों डॉलर देकर तेल ख़रीदते हैं, ना वो अमीर हैं, ना उनके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। इसी तरह आज के दौर में जो लोग ऑनलाइन काम करना जानते हैं ना, उनकी मिसाल उस मुल्क जैसी है कि जिस मुल्क में तेल निकल आए, यानी हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं कि मिडिल पास लड़का जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जनाब साल के 45,000 US डॉलर कमा रहा है, जो लगभग 74 से 75 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इसी तरह एक लड़का है जी, वो मैट्रिक है, उसने मैट्रिक के बाद सोचा कि मैं फ्री रहूँगा, तो उसने फ्रीलांसिंग सीख ली, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, वहाँ से वो महीने का 3 से 4 लाख रुपया कमा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ऑनलाइन काम करना जानते हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो इस अहमियत को समझते हैं कि डिजिटल कामों की क्या अहमियत है, कैसे सर अंजाम देने पड़ेंगे और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। आने वाला जो वक्त है दोस्तों, वो यकीन जानिए कि हर चीज़ बड़ी तेज़ी से अब डिजिटल होती जा रही है। मैनुअल तरीके से काम करना ना सिर्फ आपको मुशक्क़त में डालता है बल्कि आपका बेपनाह टाइम भी ज़ाया होता है। अगर मिसाल के तौर पे एक काम जिसकी मिसाल मैं बार बार दे रहा हूँ कि अगर एक यूटिलिटी बिल हैं जो बिजली गैस पानी के हैं, अगर वही जमा कराते हुए आधा दिन चला जाए और उसके मुकाबले में एक ऑनलाइन काम करने वाला बंदा जिसे पता है कि ऑनलाइन
कैसे मैंने बिलों की अदायगी करनी है, कैसे बिल जमा होंगे, वो यही काम 5 मिनट के अंदर कर ले तो ये कमाल नहीं है। मोबाइल पे बैठे बैठे आप अपना जो है वो टॉप अप कर लें, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें अदा कर दें, मोबाइल से ही आप जो है वो अपना बैंक अकाउंट मैनेज कर लें, उसके अंदर जितनी अमाउंट डालनी है एक बैंक से दूसरे वो कर लें, किसी बैंक से विड्रॉ करनी है, मोबाइल पे रकम लानी है, ये कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक को सिर्फ एंजॉय की हद तक लेते हैं, पोस्टें देखी, तस्वीरें देखी, किसी पे कमेंट किया। इसी तरह हम इंस्टाग्राम को भी ऐसे यूज़ करते हैं, फिर इसी तरह हम यूट्यूब पे गाने देखें, फिल्में देखें, ड्रामों की एक साथ देखी। ये वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं करना आता, लेकिन प्रोफेशनल लोग देखते हैं कि मैंने फेसबुक से भी सालाना कितने $1000 कमाने हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने अपना बिज़नेस कैसे फ्लरिश करना है, इसी तरह मैंने यूट्यूब से सालाना कितनी आमदन निकालनी है। तो नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल के अंदर जो है फ़र्क ऑलवेज़ बड़ा वाज़िया रहता है। तो कोशिश करें कि आने वाला जो वक्त है वो डिजिटलाइजेशन का है। जो बंदा कंप्यूटर नहीं चला सकता, टाइपिंग नहीं आती, वो अपने आप को प्रोफेशनल ना माने। उसके पास महंगा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, किसी काम का नहीं है। जो बंदा महंगी डिवाइस, मोबाइल, सैमसंग, एप्पल दूसरे तीसरे हैं, लेकिन अगर वो उनके साथ स्मार्ट कीबोर्ड लगा कर काम करना नहीं जानता तो फिर वो कुछ भी ना करे, क्योंकि फिर आप नॉन प्रोफेशनल हैं। इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जो आप काम करते हैं तो आपको समझाती हैं कि जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाते हैं आपका स्टेटस और मेयार ऐसे ही बेहतर होता जाता है। काम को सीखिए, ऑनलाइन वर्क सीखिए। हम बार बार तो ये बड़ी बातें सुनते हैं, फ़लाँ ने इंटरनेट से इतने हज़ार कमा लिए, फ़लाँ ने इतने लाख कमा लिए, फ़लाँ ने इतने $1000 कमा लिए, लेकिन हम उन मेथड को ना जानते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए यही बातें चार्मिंग रहती हैं कि फ़लाँ ने इतने पैसे कमा लिए, फ़लाँ ने इतने कमा लिए। तो ये दोस्तों लाजमी नहीं है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, काम नहीं समझेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक और पैगाम है, और स्पेशली अपने उस यूथ की तरफ है कि जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो चाहे कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं या हायर एजुकेशन में हैं, आप जिस मरहले पे चाहें लैपटॉप अच्छे तरीके से चलाना सीख लें बतौर प्रोफेशनल, कंप्यूटर को बतौर प्रोफेशनल चलाना सीख लें, मोबाइल को बतौर प्रोफेशनल चलाना सीख लें। अल्लाह के बंदो, ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ मोबाइल से सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उन्हें बड़े अच्छे और करीब से जानता हूँ। वो मोबाइल से अपने 3-4 यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हैं, यहीं से वो सारे फेसबुक के पेजेस मैनेज कर रहे हैं, यहीं से वो हर महीने मोबाइल पे देख लेते हैं कि यूट्यूब के हर चैनल से उन्हें कितनी इनकम आई। तो एक मोबाइल से वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बैठे हुए गपशप हो रही थी तो उन्होंने कहा ये मोबाइल है मेरे पास, मैंने ये डिवाइस 70,000 की ली थी सैमसंग की, इससे जनाब मैंने 9 लाख रुपया कमाया है। इसी को मैंने अपना फिर बतौर प्रोफेशनल हथियार बनाया, ज़रिया आमदन बनाया। एक हम है कि 2-2, 2.5 लाख, 50,000 लाख के मोबाइल लेते हैं, गाने, फिल्में, इंटरटेनमेंट, तस्वीरें देखने के अलावा या फेसबुक पे चैटिंग के अलावा कोई काम नहीं है। डिजिटलाइजेशन की तरफ आइए, कोर्सेज़ कीजिए। शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, मिड टर्म कोर्सेज़ हैं और लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ हैं। ये